नरक में डाल दिया था। यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी है जिसने देश को आज इस मुकाम पर पहुंचाया है कि दुनिया इस कहती है कि दुनिया के लिए एक शाइनिंग स्टार जो है वो भारत है, और भारत में जो निवेशक जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एक उम्मीद रहती है कि भारत में ही जो सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंटिन्यूटी और सस्टेनेबिलिटी है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, एक खास चीज है कि एफएक्स रिजर्व्स। अभी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एफएक्स रिजर्व्स की बात होती है तो 2, 3, 4, 5, 6 बिलियन डॉलर की बात होती है। वो भी किस दिन कटोरा लेकर बढ़ते रहते हैं तो लगता है किस दिन खत्म हो जाएगा। आपका देश, भारत देश, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ 700 बिलियन डॉलर्स और रिकॉर्ड एफडीआई जो उनके समय में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता था, वो 10 सालों में जो हुआ, हमने जो 10 सालों में हुआ उनसे डबल से भी ज्यादा हमने एफडीआई कराया, बल्कि 3 टाइम जो है 3 टाइम्स जो उनके एफडीआई हमारे समय में हुआ है। उसकी वजह है कि हमने सही पॉलिसी मेजर्स लिए। लोगों का, निवेशक का कंफर्ट भारत के प्रधानमंत्री में है, भारत के अर्थव्यवस्था में है, भारत की लीडरशिप में है, और यहाँ के वर्कफोर्स में है, जो वर्क पार्टिसिपेशन लेवल जो है उसमें है, और इसलिए लोग निवेश कर रहे हैं और उसका सीधा डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश की जनता को मिल रहा है। जीएसटी कलेक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा बस बताना चाहता हूं कि जीएसटी कलेक्शन जो है, जो समराइज करता हूं, जीएसटी कलेक्शन जो है 2 लाख करोड़, आपको पता है कि रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा है, तेजी से कलेक्शन बढ़ता जा रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार 15 अगस्त के स्पीच में भी कहा है कि वो जीएसटी रैशनलाइजेशन करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं 50 साल में इससे अच्छी दिवाली नहीं होगी जो इस बार की दिवाली होगी। दिवाली धमाका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से अनाउंसमेंट किया है कि जीएसटी रैशनलाइजेशन करेंगे। जीएसटी में जो छूट मिलेगी, जो उम्मीद है, मुझे लगता है कि इससे अच्छी दिवाली 50 सालों में नहीं होगी, तो जो इस दिवाली में होने वाली है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दिवाली जो पोटेंशियल जीएसटी रेट कट, जो ऑलरेडी रेट कट्स हो गए, इंटरेस्ट रेट कट, और जो इनकम टैक्स रेट कट्स हो गए हैं, इस सब मिला के देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ेगी और देश की जनता की आमदनी बढ़ेगी, उनके थाली में और खाना आ जाएगा, उनके पॉकेट में और पैसा रहेगा, और वो और बेहतर महसूस करेंगे। और इसकी वजह है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के बारे में सोचता है और कांग्रेस पार्टी परिवार के बारे में सोचती है। इसलिए उन्होंने देश का सत्यानाश किया, देश को एकदम चरमराती हालत में छोड़ा था। आज देश मजबूत है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, देशवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में जो विकसित भारत है, जो हमने दिया था, वो डूम्स भारत दिया था, हम विकसित भारत का जो कॉन्सेप्ट दिया है उसी दिशा में हम चल रहे हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी, और कई ऐसे पॉजिटिव अनाउंसमेंट दुनिया की संस्थाओं के जैसे रेटिंग एजेंसी या फिर वर्ल्ड बैंक, इस तरह के संस्थाओं से आएगा, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है वो आम नागरिक को और देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो। शैलेंद्र, दूरदर्शन।